ये देख लीजिए, मेरी बहू के मायके से ये 3 बक्से आए हैं और ये सारी मिठाई आई हैं। अरे सिर्फ बक्सा दिखाओगी या सामान भी दोगी हमें? अरे तुम चुप भी करो, बैठो चुपचाप। ये बड़े भाई साहब के लिए आया है। पम्मी, जी माँ। जा दे दे बाबूजी को। ये लीजिए। अच्छा, तो ये मेरे लिए आया है। अरे ये तो ऊपर ही था, सबसे ऊपर। अरे वाह। इसमें तो 501 रुपए का नोट भी है भाई। बढ़िया। बहुत अच्छे रिश्तेदार हैं हमारे। ये मझले भाई साहब के लिए और ये तेरे पिताजी के लिए है। जा जाकर देकर आ। ठीक है माँ। ये लीजिए और ये जरा आपके खोल लिए। कर तो देखो तुम लोग। तुम लोगों में भी 501 रुपया होगा। हाँ भैया। अरे हाँ भैया, मेरे में भी 501 रुपए है। 501 और मेरे में भी 501 है। अरे वाह, इसे कहते हैं रिश्तेदार। सही कहा आपने। दिलदार बिल्कुल रिश्तेदार। सही। जिसके पास संस्कार हो वही बड़ा आदमी कहलाता है। अरे ए छोटी, वो मैं क्या कह रहा था कि मेरी भाग्यवान के भी कपड़े दे देती तो साथ में दोनों को संदूक में रखवा देता। जी, देती हूँ। ये लो, ये बड़ी माँ का है। जाओ जाकर देकर आओ। ये सास की साड़ी आई है या नौकरानी की? हाँ, इन्हीं तोहफों के लिए आंगन में ये तमाशा करके रखा है। ये साड़ी देखकर ही औकात पता चल गई इन लोगों की। माँ जी, जिसके पास जितना होगा उतना ही देगा ना। मैं मानती हूँ कि मेरा परिवार आपके परिवार की तरह रईस नहीं है, पर बेटी तो मैं उसी घर की हूँ ना। और आज ही ऐसे ताना मारना जरूरी है क्या? ये लो। अरे देख लो ननद जी, अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं और अभी से उल्टा जवाब देने लग गई है। छोटी, तेरी बहू तो मायके ही से सब कुछ सीख कर आई है, हैं? मैंने जरा इसके मायके वालों को कुछ कह क्या दिया? ये तो मुझसे ही जबान लड़ाने लग गई। ए! सुन, तू मुझे जानती नहीं है। हद में रह, अपनी हद में, समझी? वरना जबान पर ताला लगाना मुझे बहुत अच्छे से आता है। और जहाँ आकर बस रही है ना, वो तेरा नहीं, तुम में से किसी का भी नहीं। वो मेरे पति का बनाया घर है, मेरे पति का। समझा दो कि मैं ना ही किसी से डरती हूँ और ना ही डरूंगी। समझी? और तुम भी सावधान हो जाओ, ये किसी को नहीं छोड़ेगी। ये ले पकड़। हैं? हैं? जबान लड़ाती है मुझसे, शर्म नहीं आती, बेशर्म कहीं की। कल की आई लड़की मुझसे जबान लड़ा रही है। बहू, क्या जरूरत थी तुम्हें बड़ी माँ से कुछ कहने की? अरे बहू, तुम्हें नहीं पता वो इस घर की महारानी जी है। वो खड़े खड़े बस हमेशा सबकी बेइज्जती करती हैं। किस बेटी को उसके मायके की बुराई अच्छी लगेगी माँ जी? हाँ बताइए। जब कोई मेरे मायके वालों को कुछ कहता है ना तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। मैं तुम्हारी बात समझती हूँ, पर फिर भी तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, तुम आज के बाद कभी उनके मुंह मत लगना। उन्हें कुछ मत कहना बहू।
थी, आज मिला है जैसे को तैसा। हाँ बिल्कुल सही कहा। अरे माँ जी, आपने देखा वो बूढ़ी कैसे चिल्ला रही थी? हाँ बहू, बिल्कुल सही कहा। हाँ। बहुत तुम लोगों पे रौब झाड़ती थी, आज उन्हें पता चला होगा। और वैसे भी किसी ने पहली बार बुढ़िया से जबान लड़ाई है, वो तो पूरी तरह जल भुन गई होंगी। हाँ ये बात तो है। और पता है माँ जी, वही अब उस बूढ़ी को सबक सिखाएगी और साथ ही साथ उन्हें सीधा भी कर देगी। हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं दीदी। हाँ हाँ है ना माँ? हाँ बहू, अब आगे आगे क्या होता है देखते हैं। आप यही लेने के लिए बाजार गए थे क्या? हाँ, ये हमारे बाजार का सबसे फेमस पकौड़ा और सबसे फेमस पेड़ा है। अच्छा, हाँ, पम्मी को दे दिया आपने? हाँ, उसे तो मैंने पहले ही दे दिया। अच्छा, ये लो, अब तुम खाओ। मैं खाऊं? आप भी खाइए ना। हाँ। टेस्टी है। ये भी लीजिए। पकौड़ी अच्छी है ना? बड़ी माँ से वो सब कह दिया ना, इसलिए माँ जी टेंशन में आ गई हैं। अरे अभी तुम उनके बारे में कुछ जानती नहीं हो। बात यह है कि बड़े बाबूजी ने ये घर बनवाया है। अब बड़ी माँ इसी बात का धौंस दिखाती हैं। अब वो घर की बड़ी हैं तो कोई उन्हें बोलता नहीं है। तुरंत रोने लगती हैं, तुरंत उदास हो जाती हैं। एक नंबर की झगड़ालू हैं। तुम उनसे कभी कुछ मत बोलना। अच्छा, एक बात पूछना चाहती हूँ। हाँ पूछो। अब इस घर का बंटवारा हो चुका है क्या? जमीन जायदाद का बंटवारा नहीं हुआ है, अंदर सब कुछ अलग है। सब कोई अपना अपना देखते हैं। अब किसी घर में बंटवारा कहाँ अच्छा लगता है? कोई भी बंटवारे के पक्ष में नहीं था, लेकिन बड़ी माँ अपना खाना पीना सब कुछ त्याग के बैठ गई थी। उन्हें अलग जो रहना था, सब लोग मजबूर हो गए और ये बंटवारा कर दिया। इस बंटवारे की जड़ भी ना वही है। प्रणाम माँ। जीती रहो, सदा सुहागन रहो। दीदी प्रणाम। खुश रहो। प्रणाम सौभाग्यवती भवा। माँ जी। अरे बहू, दूधो नहाओ, पूतो फलो। माँ जी, देखिए ना, बड़ी माँ ने मुझे आशीर्वाद भी नहीं दिया और उठकर चली गई। अरे तुम फिक्र मत करो, मैं दीदी को बुला कर लाती हूँ, ठीक है?